मेरी जर्नी सर 2000 से शुरू हुई थी कॉर्पोरेट लेवल पे। हर चीज़ का ना सर एक एंड होता है, मतलब वो परमात्मा ने भी कहा है जो आया है वो जाएगा। जैसे जो स्टार्ट हुआ उसका एक एंड पीरियड है कि काम करने के लिए जज्बा होना चाहिए। आप स्क्रैच में हो, आप लॉस में हो, नो मैटर, आपका माइंडसेट अगर ठीक है सर, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस से नहीं रोक सकती। लोग जॉब नहीं कर पा रहे, यहाँ राशन पानी के लाले पड़े, ये हम लग्जरी और प्रीमियम पे कैसे चलेंगे। लोग नेटवर्किंग से बहुत घबराते हैं, बट सही डायरेक्शन नहीं लेते, फॉलो अप नहीं लेते, रूल से इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए शायद उनके लिए खट्टा मीठा हो जाता है। अरुण नबराल बी मित्र पॉडकास्ट से आज हमारे साथ ज्योति कोचर जी हैं जो एपिक कलेक्शन से हैं और एक डायनामिक लेडी हैं जो सेल्स पर्सनालिटी, इंटरप्रेन्योर और लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, एक अच्छी होस्ट। अरुण सर, आपने आज यहाँ पे बुला के मुझे बहुत अच्छा फील कराया। बहुत कहीं ना कहीं वैसे हर एक के अंदर एक सेलिब्रिटी वाली फील होती है, बट आज वो पूरी हो रही है। थैंक यू सो मच। बी मित्र प्लेटफॉर्म पे मेरे को आज जो एक्सपीरियंस होने वाला है आई थिंक बहुत वंडरफुल होगा। थैंक यू। मैम, थोड़े से अपने बारे में बताइए कि क्या जर्नी रही है, आपका इंट्रो क्या है, आप कब से, क्या आपका बैकग्राउंड, क्या चीज़, थोड़ी सी अपनी। हमारे साथ आज अगले कुछ पल जो मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ, वो एक मेरा अंदर का एक फीलिंग होगा। अच्छा। जो मैं बहुत ओरिजिनल लाइफ में जो जैसे मेरे पे बीता, जैसे मैंने सक्सेस स्टोरीज बनाई, वो सब कुछ बताने वाली हूँ। नाम तो मेरा आपने बता दिया, ज्योति कोचर है, और रनिंगली इस टाइम मैं एपिक कलेक्शंस को चला रही हूँ, जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के और अवार्ड्स मेरा यूएसपी है। अच्छा। अवार्ड्स बनाना, इवेंट्स करना मेरा यूएसपी है, और ये लास्ट 26 साल से सर मैं कर रही हूँ। लास्ट 26 जी, और बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि बहुत कंसिस्टेंटली मैंने इसको वर्कोलिक वाला जो प्रेम है ना, वो मेरे अंदर कुटा हुआ है। फैमिली और काम अगर दोनों मेरे सामने आए तो सर कहीं ना कहीं मैं काम को प्रायोरिटी देती हूँ। अच्छा। फैमिली मेरे साथ है, इसीलिए प्रायोरिटी भी है, क्योंकि थैंक यू बोलूंगी मैं अपने फैमिली का, अच्छा। अपने हस्बैंड का स्पेशली, जिन्होंने मुझे उड़ने से कभी रोका नहीं सर। अच्छा। और कहीं ना कहीं मेरी दोनों बेटियों ने मुझे स्क्रैच से ऊपर तक की जो जर्नी है उसमें बहुत साथ दिया है। मेरी दो बेटियां जी, मैं आपको बताने वाली हूँ। बड़ी बेटी जसमीत है जो कनाडा में सेटल है और शादी हो चुकी है, उसका छोटा बेबी है, और वो बेबी अब हमारी जिंदगी में बहुत प्यार दे रही है, उसका नाम राहा है। छोटी बेटी मेरी जैस्मिन है जो यहाँ पे सेटल है दिल्ली में ही मेरे पास, और वो मेरा जिगर का टुकड़ा है सर। जरा भी पेन हो तो वो पेन को रिलीव करने का वही मेरे पास एनर्जी है। हस्बैंड मेरे पूरे पिलर है सर, कि आज मैं यहाँ हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ। उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताना होता है कि ज्योति मुझे अपडेट कर देना, तुम वापस कितने बजे आओगी, मतलब पूरा फ्लो पूरी तरीके से मैं सक्सेस करती हूँ। मेरी जर्नी सर 2000 से शुरू हुई थी कॉर्पोरेट लेवल पे। कॉर्पोरेट की जिंदगी, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड मैंने दिया, तो उसमें मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग कस्टमर था IBM। अच्छा, IBM जो है, जी जी, ये नंबर 4 है, मतलब कंपनी। अगर मैं फिगर इसको बहुत ज्यादा उसमें नहीं आऊँ तो मतलब टॉप शॉट कंपनी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी इनॉग्रेशन का पार्ट सर हम बने थे। अच्छा। IBM से पहले, IBM जो थी वो पहले दक्ष.com, फिर IBM हुई। दक्ष इंडिया में कॉल सेंटर चलाते थे, कॉल IBM ने उसको टेक ओवर किया था। करेक्ट सर। और वो 2000 में उन्होंने जब इनॉग्रेशन करी थी, तब हमने एज अ वेंडर वहाँ पे उनका फर्स्ट इनॉग्रेशन का हिस्सा थे। और जब से मेरी कॉर्पोरेट में जर्नी शुरू हुई, और तब से लेके 26 साल हो गए हैं, कॉर्पोरेट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। परफेक्शन, डिलीवरी, क्वालिटी एंड बहुत सारी चीज़ें जिनको हम कहते हैं लर्निंग में रहती हैं, वो बहुत अच्छी रही। इसके बाद हमने जी कंपनी में एंट्री की, फिर हमने एरिक्सन में की। ऐसे टॉप शॉट कंपनियां हमें इंट्रोड्यूस होती रही, क्योंकि अगर हम सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं सर, तो डेफिनेटली आपकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। तभी आपके कंटिन्यूटी में उनके साथ होकर। राइट। तो जब मेरा 2000 में काम शुरू हुआ था, तो शॉपर पॉइंट में मैं एक पार्टनरशिप फर्म पे थी। पहले आपकी कंपनी का नाम शॉपर्स पॉइंट। तो ये मेरी स्टार्टिंग थी, और शॉपर्स पॉइंट मैंने 2015 तक मेरे साथ थी। हर चीज का ना सर एक एंड होता है, मतलब वो परमात्मा ने भी कहा है जो आया है वो जाएगा। जैसे जो स्टार्ट हुआ उसका एक एंड पीरियड है, एक्सपायरी डेट है। तो शायद डेस्टिनी ने वो हमारा एंड पीरियड था। 2015 में मैंने ये जो पार्टनरशिप है उसको छोड़ के एपिक कलेक्शन को
अच्छा प्रोप्राइटरशिप में किया। अच्छा, सुपर स्पेंड में आप 2 पार्टनर थे, पार्टनर से एग्जिट हाँ करके जी। आपने अब मैं अपना, प्रोप्राइटरशिप अब में मेरी ही proprietorship में- कंपनी है अच्छा, एंड ठीक आई एम अ फाउंडर ऑफ एपिक कलेक्शन। ओके 11 ईयर मुझे इसमें बहुत सक्सेस स्टोरी बताई। जैसे मैंने बताया, मेरा पहला क्लाइंट वहाँ IBM था और बहुत सारे मिले। यहाँ आके मुझे मेरा पहला क्लाइंट सर IPL था। IPL, तो IBM से IPL का मतलब सफर, आई साथ चल रहा है। मतलब अप टू स्काई हाँ, लिमिट। हाँ। सर IPL ने मेरे पे ट्रस्ट किया और उन्होंने मेरी पिछले 15 साल की जर्नी जो देखी थी, वहां से मुझे बहुत अच्छा ऑर्डर दिया। और वो ओपन ऑर्डर था मुझे कॉर्पोरेट लेवल में अपने आप को दिखाने का कि काम करने के लिए जज्बा होना चाहिए। आप स्क्रैच में हो, आप लॉस में हो, नो मैटर, आपका माइंडसेट अगर ठीक है सर, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस से नहीं रोक सकती। तो सर IPL के लिए भी मैं थैंक यू बोलूंगी, मेरी बहुत अच्छी जगह। उनमें हमने T-शर्ट्स, सिपर्स, पेन्स, कैप्स, मैं कहती हूँ जो कुछ उन्होंने मांगा हमने ओपनली ट्रक के ट्रक हमारे गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। IPL से जर्नी स्टार्ट होते होते जैसे ही मैंने अपनी सेटल की लाइफ को दोबारा, तो सर कोरोना आ गया मेरे घर में, मतलब पूरी दुनिया में सबके लिए वो एक सबके लिए आया सर। तो कोरोना के बाद कोरोना आया तो सर, जब कोरोना में हमारा क्योंकि स्क्रैच से शुरू हुआ था 2015, तो अभी हम सॉर्टेड ही थे, 2-3 साल काम करके सेटल हो रहे थे। तो कोरोना में फिर सर हमें अपना सेटअप वाइंड अप करना पड़ा, क्योंकि कारण उसके क्योंकि गिफ्टिंग एक लग्जरी है, तो लोग सबसे पहले इन चीजों जी का सर, लोगों की जॉब नहीं थी सर, लोग जॉब नहीं कर पा रहे, यहाँ राशन पानी के लाले पड़े, ये हम लग्जरी और प्रीमियम पे कैसे चलेंगे। तो लोगों को ना वर्क फ्रॉम होम मिल गया, उसकी वजह से हमारा गोडाउन, हमारी दुकान हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई। इनफैक्ट उन दिनों सर मेरा कंटेनर भी एक आना था, वो भी मेरे ऊपर लाइबिलिटी हो गई, बहुत लॉस हुआ। तो मैं उस लायक नहीं रही सर कि मैं इसको सरवाइव कर पाती। तो सर फिर एक मिसाल और मेरी लाइफ में आई 2019 एंडिंग में, जब कोरोना और इसका चल रहा था फीवर। तो मैंने सर DTM, डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग, मैंने सुना यहाँ पे कम पैसे लगा के ज्यादा कमाए जा सकते हैं। तो स्किल ये थी कि कुछ करना है, बच्चे जवान हैं, शादियां करनी है, लॉस ऐसे खड़े हैं जैसे रिश्तेदार खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो सर मैंने DTM ज्वाइन किया। अच्छा, DTM जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने सर कोरोना में 3 महीने लोग जो है लॉकडाउन में थे, और मैं टोटल फेसबुक पे थी, और फेसबुक से स्ट्रेंजर्स के साथ कनेक्ट किया। बिल्कुल। डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग में लोगों को लगाया, लोग खबरें सुन रहे थे मरने की और हम जिंदगियां दे रहे थे। अच्छा सर मैंने 9,000 लोगों को ज्वाइन करवाया और मैंने 2.5 लाख रुपए उन 3 महीनों में कमाए, जब लोगों के पास पैसा नहीं था। बट मेरे 2.5 लाख रुपए कमाने के पीछे कितने लोगों के घर 40,000, 25,000, 35,000 कुछ पैसे आते रहे। सर ये सोर्सिंग बहुत अच्छी रही। ये मेरा एक्सपीरियंस 1 साल तक बहुत फ्लाई किया, क्योंकि मैं फेसबुक मेरे लिए एक, आपको इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं। या यस, फेसबुक से लोग मुझे नोटिस कर रहे थे, मेरे अचीवमेंट्स देख रहे थे, और डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग हैरान हो रही थी कि भाई ये बंदी काम कैसे कर रही है। मगर डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग की प्रेज है, एक भी चेक सर, एक भी डेट का कभी एक्सटेंड नहीं हुआ। अच्छा। सबके घर में जिस डेट पे चेक आने थे वो आए सर। अच्छा। डिलीवर हुए। तो ये मैं उनके लिए खास धन्यवाद करूंगी कि ये ही एक्चुअली अच्छा, रियल नेटवर्किंग की पहचान है। लोग नेटवर्किंग से बहुत घबराते हैं, बट सही डायरेक्शन नहीं लेते, फॉलो अप नहीं लेते, रूल से इधर उधर हो जाते, इसलिए शायद उनके लिए खट्टा मीठा हो जाता है। सर मैंने बिल्कुल वही किया जो मुझे समझाया गया था। यहाँ से सर जर्नी चली रही थी, उड़ान भरी रहे थे हम, तो 12 से 15 लाख रुपए मैंने कमा भी लिए 1 साल के अंदर। 1 साल में अगर मैं 12-15 लाख कमा रही हूँ और 10,000 लोगों का 10,000 लोगों का सर मेरे पास नेटवर्क हो गया, तो सोच लीजिए मेरी फिर नेक्स्ट क्या था। वहां से मुझे किसी एक डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग के लीडर ने मुझे एक डायरेक्शन दी। अगले साल फिर कोरोना हो गया। अब वहां पे डायरेक्शन, सेकंड वेव आ गई थी 2021 सेकंड वेव आई जून के आसपास में। तब सर उस सेकंड वेव का भी हम शिकार थे सब। तो सर कोरोना में मुझे उन्होंने बोला कि मैम आप ये प्रोडक्ट सेलिंग कब तक करोगे, मेरे पास प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में आइए, जितनी मेहनत आप यहाँ कर रहे हो इससे 10 टाइम ज्यादा कमाओगे, मेहनत यही होगी। मैंने क्रिप्टो का नाम पहली बार सुना,
अच्छा। मैंने अपने बच्चों से पूछा ये क्रिप्टो क्या होता है, तो मेरे बच्चों ने भी बोला कि माँ मत चलो इधर, ये आपके बस का नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये पढ़े लिखे और चालाक लोगों का काम है, ये उनका कहना पढ़े है। लिखे की तो वो ऐसा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग किसी की भी वो सब सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर सही बात है, अब मैं पढ़ी लिखी पढ़े नहीं हूँ, लिखे मैं की और सबको बोलती educated हूँ मैं की पढ़ी लिखी difference नहीं हूँ अलग-अलग है। भाई, हाँ। मगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं मार्केटिंग की हूँ, बिल्कुल, मुझे समझ आता है पैसा सही बताया है तो सही जाएगा। बिल्कुल। तो सर मैंने बहुत ईमानदारी से क्रिप्टो वाले से जूम कॉल की बात की, बात हो गई, वो डेस्टिनी कुछ और उड़ान चाह रही थी, वहां पे एंट्री हो गई, बच्चों ने बोल दिया कि ठीक है मैं जहाँ जा रही हूँ बता के जाना। अच्छा। तो फिर भी मैं थैंक यू बोलूंगी क्योंकि फीडबैक बच्चों का ही था। वहाँ सर मैंने एंट्री की थी 1 लाख रुपए में, और मैंने 15,000 लोगों को काम करवाया। अच्छा, 15,000 लोग। नया नेटवर्क, अच्छा, क्योंकि मैं वो नेटवर्क नहीं छेड़ा जो मेरा जो ऑलरेडी आपका- चल रहा जो था, ट्रैवल वाला चल रहा था आपका। हाँ जी, क्योंकि मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। पर यहाँ मैंने ये देखा सर, लोग ना पैसा लगा के बिना काम करे पैसा कमाना चाहते हैं, मगर समझना नहीं चाहते, टेक्निकली नहीं स्ट्रांग होना चाहते, इसलिए फेलियर पार्ट भी बन जाते हैं। बट हमने टेक्निकली समझा, इस सिस्टम को समझा, सिस्टम को अनाउंस किया, 100% रिस्क, 1000% प्रॉफिट। ये समझाने के बाद भी लोगों को रिस्क भूल जाता है, प्रॉफिट पे वो फोकस करते हैं और अपना सारा धन लगा देते हैं बिना सिस्टम को समझे हुए। सर मैंने यहाँ पे दुबई के 1 साल के अंदर कम से कम 15 ट्रिप किए। अच्छा। बहुत लोगों को लेके गई और बहुत मान सम्मान से मुझे दुबई के प्लेटफॉर्म पे बहुत सक्सेस मिला। अच्छा। बट सिस्टम हमेशा फ्रीज होता है और उसका एंड होता है, शायद उस सिस्टम का भी एंड 2 साल में आया, 2020 से 2022 में। जो जर्नी मैंने देखी सर, वो भी एक सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। बिल्कुल। मगर 15,000 लोगों को डील वही सिस्टम नहीं लोग समझ पाए, हाँ। तो 25,000 लोगों का प्यार तो जीता, विश्वास भी जीता, पर सिस्टम में लोग नहीं आना चाहते सर। सर मुझे देख के पैसा लगाना चाहते हैं कि आप ही लगाओगे, आप ही प्रॉफिट दोगे, यही है बस सर। फिर वो मेरा मन बहुत आज तक उस पे अफसोस में है कि जो लोग नहीं फॉलो कर पाए उनको नहीं सक्सेस मिली। फिर मेरे को सर किसी एक मेरी दोस्त ने बोला कि भाई तुम वापस आ जाओ, अपने अच्छा। एपिक कलेक्शन को फोकस करो। अच्छा। तो सर मैं आपको बताऊं, मैं 2022 में मेरी जो जर्नी है ना, एपिक कलेक्शन में आ गई। अब दोबारा एपिक कलेक्शन आई। अब 2022 में एपिक कलेक्शन में अब चलना है तो चलना है, तब तक मेरा बहुत कुछ खत्म था। हाँ जी। पर मैंने इसी में अपनी दोनों बेटियों की शादियां भी की, शादियां भी 5 स्टार में हुई सर। शादियों को भी मैं मतलब मैं परमात्मा का थैंकफुल होके कहूंगी, ग्राउंड टू होके अर्थ, कि जो कुछ सोचा था, जितना ड्रीम लिया था, उससे बहुत ऊपर सब कुछ हुआ। बिल्कुल। थैंक यू यूनिवर्स वंस अगेन, क्योंकि मैं पॉजिटिव सोचती थी, कभी किसी का नहीं सोचा गलत, तो इसलिए शायद मेरे को भी परमात्मा ने बहुत साथ दिया। 2022 में सर मैंने नेटवर्किंग के बाद मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए। मैं सर आज के दिन में ये बोलूंगी कि 1 महीने में मैं कम से कम 500 से 600 लोगों को मिलती हूँ, नए लोगों को। बिल्कुल। और वहाँ से मैं ग्रुप्स का नाम ज़रूर बताऊंगी, जैसे मुझे प्राउड फील होता है। इसमें रॉकिंग गुड़गांव लेडीज़ ग्रुप है जो 600 लोगों का ग्रुप चला रही हैं। IWW ग्रुप है जिनका 9,000 लोगों का ग्रुप है, वो चला रही हैं, इनको मैं हर महीने मिलती हूँ। नेचर ग्रेस का ग्रुप है जो 1000 लोगों से ऊपर अभी उनके पास है, इनके पास हमेशा जाती हूँ। हीलिंग टच का ग्रुप है जो अपना रोहिणी में है, हाँ जी, ये भी 1000 लोगों से ज़्यादा कनेक्शन इनके पास न्यू आते हैं। और 2025 में मैं अक्टूबर में वी मित्र को मिली। दिस इज व्हाट द जर्नी। वी मित्र में आना फिर से वही बात है, कमाना नहीं था। कमाना क्या था मुझे, दोबारा से कवर करेंगे आपके साथ। यस, वी मित्र का हम सेकंड में जरूर करेंगे, मगर ये मैं जरूर लोगों को बताऊंगी टू बी कंटिन्यू में कि वी मित्र में मैं क्यों आई। क्योंकि वी मित्र का विजन देखा, सबके विजन देखे, सीरियस नोट पे सब काम कर रहे हैं, मगर कोई कितना गिवर है वो आप जब बहुत लोगों को मिलते हो तो समझ पाते हो कितना गिवर है। तो सर मैं वी मित्र में ज्वाइन जब हुई, 1 साल की जब जर्नी मेरी कंप्लीट होगी, आई विल डेफिनेटली सेलिब्रेट दिस। और मेरी यूएसपी के बारे सर मैं बताऊं, मेरे अवार्ड्स मेरी यूएसपी है। बजट फ्रेंडली गिफ्ट्स देती हूँ। आपका इन प्रोडक्ट्स पे एक बार दोबारा से डिस्कस करते हैं। हाँ, ये मैंने एक चीज एक बीच में आपकी जर्नी को थोड़ा सा वो करते हैं। yes. आपको ये बिजनेस कहाँ आइडिया कहाँ से आया
जो कि आपको इसका करना है, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में काम करना है, जो बहुत 2000 में आवा? या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टचिंग क्वेश्चन है सर। पहले मैं रेकी करती थी, मेडिटेशंस करती हाँ, थी, समझ। और मेरा फोकस था कि मैंने उस प्रेयर्स में लिखती थी कि मुझे कोई सक्सेसफुल डायरेक्शन चाहिए। तो मुझे मेरे एक दोस्त है, उनका नाम है नम्र किशोर, वो अच्छा। आज भी मेरी लाइफ में हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा, वो एमबीए कर रहे थे और पढ़ रहे थे, मेरे घर में ही किराएदार थे। उन्होंने बोला ज्योति भाभी आप ना कॉर्पोरेट गिफ्ट्स करो। अच्छा। मैंने कहा वो क्या होता है भाई? तो उन्होंने बोला कि आप कुछ गिफ्टिंग लो और मैं आपको 1-2 कंपनीज दूंगा, आप उसमें जाओ और दिवाली के गिफ्ट उठाओ। अच्छा। सर तो मैंने उनके कहने पे टाइम्स ऑफ इंडिया में पहली बार गई थी कॉर्पोरेट गिफ्ट के लिए। अच्छा। वहां से मुझे 100 कारपेट्स का दिवाली के गिफ्ट मिला, अच्छा, जैसे ब्लैंकेट्स होते हैं। हाँ, समझ। वहां से मेरे एक और दोस्त ने कहा कि आप आईबीएम आइए। हाँ, जो IBM का तो आपने बस सर ये मेरी छोटी सी जर्नी, मतलब विदाउट एनी डिसीजन स्टार्ट। नंद किशोर जी ने आपको एक आइडिया, आपने उसी नम्र पे किशोर, नम्र किशोर, और मैं उसका थैंक यू बोल रही हूँ कि करते करते आपको 26 साल हो गए। यस यस यस। अब ये जो बाकी आपने 2 चैलेंजेस मेरे को बताया कि एक आप ट्रेवल्स वाला चलाते हाँ, थे और एक क्रिप्टो में आपके कुछ वो हुआ है। इस बिजनेस में जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस होते हैं हाँ अभी जी, तक? हाँ क्या जी। चैलेंजेस है इनमें? चैलेंजेस ये है कि कॉर्पोरेट वालों को ना एक परफेक्शन जो चाहिए होती है, उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें चैलेंजेस ये है कि उन्होंने ऑर्डर देना है आज, और जैसे ही उन्होंने ऑर्डर देना है, मान लीजिए ये प्रोडक्ट चाहिए और उनको ये 1000 पेन चाहिए, कस्टमाइज चाहिए, नाम अलग अलग चाहिए, तो मैंने उनको ओके कर दिया। अब ओके करने में चैलेंज मुझे ये आता है सर कि ओके कर रहा, और ओके करके उनको मैंने बोला मुझे ये 5 डेज में मैं डिलीवर करूंगी, बट उनको कल सुबह ही चाहिए सर। ये बहुत गंदा उनका ट्रेंड है। ऐसा क्यों होता है? उनके पास अप्रूवल टाइम में वो वेस्ट यानी कर आपका देते हैं, इंटरनल टाइम वो बहुत लेकर वेस्ट कर लास्ट दिन में देते चाहिए, हैं, फिर वेस्ट कर देते हैं, और फिर ऊपर से लास्ट डेट का डंडा आता है, तो फिर वो वही वेंडर ढूंढते हैं जो ओवरनाइट काम करा सके। तो मुझे तो लगा है कि मैं उसी में ही हूँ। अच्छा, तो आपकी स्पेशलाइजेशन है आज दो तो कल सुबह कैसे देना है? सर मैंने कल अभी गार्डियन कंपनी है, कल दोपहर को मुझे एक फोन कॉल आई कि मुझे आज मेरे कोई सीनियर मुंबई में ज्वाइन कर रहे हैं, टॉप मोस्ट सीनियर है, मुझे उनके लिए ये कॉम्बो किट्स चाहिए, वेलकम किट। हाँ जी, वेलकम किट्स, राइट। और वो बहुत एक्सक्लूसिव है, मतलब 2500 की है, कोई ये नहीं है मैं बाजार से उठा के देती हूँ, उनका एक एक ब्रांडिंग हुई है, तो मेरे पास बैकअप रहता है। बट कल मेरे पास सर बॉक्स नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं मुझे चाहिए ये, अभी अभी मैंने कॉल रखा, तो मैंने कहा मैम मैं किसी भी हाल में नहीं डिलीवर कर सकती। तो पौना घंटा उनके प्रेशर के बाद हमारे सारे काम, हमने ये चैलेंज खत्म किए। मेरे साथ मेरे पार्टनर प्रदीप हैं, टीम पार्टनर है, वो फैक्ट्री गए, खुद बैठ के डब्बे बनवाए, 4 बजे डब्बे बने, फिर प्रिंट कराए और रात को सर डिलीवर हुए। ये चैलेंज सर। तो ये आपकी यूएसपी कि आप लास्ट 11th आवर में काम कर लेते हो। यस यस यस, मतलब ये अभी तक तो ये है सर। आपके बिजनेस में जो ये एपिक कलेक्शन है, इसमें टर्निंग पॉइंट्स क्या है आपके लाइफ में कि बहुत अचानक बहुत अच्छा बढ़ने लग गया हो, वो क्या वो थी? जी सर, टर्निंग पॉइंट जैसे मैंने आईबीएम बताया था, वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, बहुत सिंपल चल रही थी, और जैसे हमने आईबीएम में आए तो आईबीएम वालों ने सबसे पहले यही पूछा, आर यू एबल टू डिलीवर अवर ऑल गुड्स एज पर अवर रिक्वायरमेंट, बिकॉज हमारा पूरा जाएगा इंडिया लेवल पे। तो उनके पास तब 14,000 लोगों के एम्प्लॉयज थे। अच्छा। तो सर ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मेरे पास उतना फंड भी होना चाहिए, बैकअप फंड। और आईपीएल में सर मैं सच बताऊं, मैं बिल्कुल स्क्रैच पे थी, पर पूरी मार्केट, जैसे टी शर्ट वाले हैं उनको अगर 10 लाख का ऑर्डर उधर दिया, बॉटल्स वाले अगर उनको 10-20 लाख का ऑर्डर दिया, कैब्स वालों को, तो सबने मुझे पूरा साथ दिया सर मेरे ट्रस्ट पे, क्योंकि मैं 15 साल से उन्हीं के बीच काम कर रही थी सर। और मैंने अपनी वो बुक्स को बड़ा किया, जो बुक्स मैंने शायद पिछले 15 साल में भी नहीं की। और 2022 में जब आपने दोबारा रिवाइव किया, बीच में आप कुछ थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई थी, उसके बाद कोई टर्निंग पॉइंट, कोई स्पेशल किसी अच्छी कंपनी के साथ कुछ, कोई किसी ने आपको बहुत सपोर्ट किया तो दोबारा आप इंक्रीज कर गए हो? सर उसके बाद मैं क्योंकि 2022 तक ना मेरे बच्चों की शादी हो गई,
अच्छा। तो मेरे बच्चों ने मुझे बोला कि अब आप उतना उड़ोगे जितना आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। हाँ। आई डोंट वांट टू सी यानी यू आप इन एनी बिजनेस के साथ प्रेशर। एंजॉयमेंट भी करो। बस सर, प्रेशर नहीं। अब मैं कमाने के लिए नहीं निकलती सर। हम्म। अब मैं लोगों को मौका देती हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे जैसे 4 कॉर्पोरेट वाले हैं, मैं उनको कह देती हूँ ये प्लेटफॉर्म तुम्हारा, भाई तुम ऑर्डर लाओ, मैं तुम्हें, ये मेरा मार्केट का रेट है, मैं तुम्हें सारा कुछ दूंगी, मेरे को बस मैं तुम्हें बैकअप दूंगी। अब मैं फ्रंट पे कम जाती हूँ सर। फिलहाल मेरी नई कंपनी दोबारा मुझे कॉल किया है, कंसेंट्रिक्स। अच्छा, कंसेंट्रिक्स। ये IBM ने को भी टेक ओवर कर चुकी है। हाँ बिल्कुल। तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया है और मैंने इन्हीं के कारण वेबसाइट बनाई है दोबारा मीनाक्षी से। अच्छा, अच्छा। और मेरी नेक्स्ट मीटिंग है वहाँ। तो कंसेंट्रिक्स में क्या होने वाला है आई डोंट नो, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो इस टाइम मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। नया 2022 के बाद एक टर्निंग पॉइंट क्योंकि नया। उनका अब मैं ये एक रजिस्टर और है। वेंडर रही हूँ 15 साल। टीम कैसी है, क्या क्या टीम में कैसे कैसे, जैसे आप मार्केटिंग या सेल्स देखते हो या ओवरऑल देखते हो, बाकी टीम में कौन कौन पार्ट है, हाँ कौन जी। कौन क्या रोल प्ले करते हाँ जी, टीम में मैं खुद जितनी भी फ्रंट में मीटिंग्स करती हूँ मैं ही करती हूँ। मेरे साथ बैकअप में प्रदीप रहते हैं। हाँ। प्रदीप सिंह मेरे साथ पिछले 4 साल से हैं। अच्छा। और मैं एक बड़ी मजेदार बात बताऊंगी, मीडिया में बहुत लोगों को एग्जाम्पल मिलेगी कि मैंने कॉर्पोरेट को छोड़ के मैंने अगर DTM में पैसा कमाया तो मीडिया से, फेसबुक और इंस्टा से। मैंने अगर क्रिप्टो पे पैसा कमाया तो मीडिया से, स्ट्रेंजर से। अच्छा। मुझे जितने लोगों ने अप्रोच किया वो स्ट्रेंजर्स थे। अच्छा। जिनके साथ मैंने बहुत पैसा कमाया। प्रदीप मुझे बहुत टाइम से इंस्टा पे फॉलो कर रहा था। अच्छा। तो पिछले 4 साल से फॉलो करने के बाद एक दिन बोलता है, मैम क्या मैं आपकी सक्सेस स्टोरी में कोई छोटा सा हिस्सा मेरे को भी बना दो अपनी स्टोरी में। तो मैंने इसे बुलाया, इसका इंटरव्यू हुआ, सब हुआ। तो तब से ये 4 साल से फॉलो कर रहा है। और ये भी मुझे इंस्टा से मिला। मैं थैंक यू बोलूंगी कि ये मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। और इतना अच्छा बच्चा मिला मुझे, अच्छा बच्चा मिला है, सिंसियर बच्चा मिला है। अच्छा। जो जितना जहाँ पे बोल दो खड़े हो जाओ, उसके बाद वो लाइन क्रॉस नहीं करता। अच्छा। एंड बैकअप मेरी टीम में हस्बैंड के साथ मैंने वहाँ प्रिंटर मेरे अपने इन हाउस है, लेजर मशीन्स अपने हाउस है। और मेरी ये आजकल जितनी भी एम्ब्रॉयडरी और प्रिंटिंग्स होती हैं वो सारी मैं अपने इन हाउस ही रखवाती हूँ। अच्छा। तो इसलिए मेरा स्पीड जो है, स्पीड ऑफ वर्क इज लाइक नोबडी कैन ये टीम है। अपनी मार्केटिंग आप ही संभालते हो या आपका बिजनेस कैसे आता है जी, यानी रेफरल मार्केटिंग, रेफरल से आता है या ये आप जैसे इंस्टा से कह रहे हो, फेसबुक से, अपना मैक्सिमम ऑर्डर्स कहाँ से? ये जितनी मैंने अभी नाम लिए ग्रुप्स के, रॉकिंग गुड़गांव में मुझे बहुत बिजनेस आता है। IWW से मुझे बहुत बिजनेस आता है क्योंकि सब नेटवर्किंग में है। नेचर ग्रेस में बहुत बिजनेस आता है, नीलम परवानी जी का। जितने भी इवेंट्स हर महीने हो रहे हैं, मैं कम से कम 4 से 5 इवेंट में मैं कंडक्ट करती हूँ और मैं वहाँ से अच्छा बिजनेस लेती हूँ। वहाँ से फिर ऐसे ही मेरा एक्सपैंड हो रहा है। हीलिंग टच में अभी मेरा बिजनेस हुआ। अच्छा। वहाँ पे मेरे सारे गिफ्ट्स और अवार्ड्स जाते हैं। वी मित्र में जितना सपोर्ट मुझे अरुण दबराल जी ने ब्लाइंडली किया फर्स्ट डे से। मैं ये पेन से लेके बैजेस होंगे, लैंडर्स होंगे या फिर कुछ भी मग्स होंगे, मैं चाहूंगी कि मैं कोशिश करूंगी, मेरा बेस्ट लेवल होगा कि मैं वी मित्र के साथ लाइफ टाइम रहूं। आपके साथ हमने काफी काम किया और काफी कर भी रहे हैं, करूंगी भी आगे सर। मैं तो काम लूंगी भी सर आपके। श्योर श्योर। जी जी। जो हमारे मार्केटिंग आ गया, आपने बैक एंड बता दिया, अब फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हो, आपका कैश फ्लो वगैरह, जैसे कोई बड़ा ऑर्डर आ गया, क्योंकि कॉर्पोरेट तो शायद पहले एडवांस देते नहीं, बाद में पेमेंट देते हैं, तो इन चीज़ों का जैसे कोई बड़ा ऑर्डर आ जाता है, इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो? सर अभी कहीं ना कहीं इतना मैंने बैकअप रखा हुआ है कि मान लीजिए कि मुझे बड़ा ऑर्डर आया तो अगर वो मेरी पॉकेट से बाहर है और कंपनी को भी पता कि ये बड़ा ऑर्डर है, लाइक अगर वो 10 लाख से ऊपर टच कर रहा है एक ऑर्डर, तो मैं सर कंपनी को करेक्टली ये बोलती हूँ मुझे 50% एडवांस चाहिए। अच्छा। अगर वो ऑर्डर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक है तो मैनेजेबल है, क्योंकि मुझे 3-4 लोगों को सेपरेटली देना, रूटीन बनाना, और 15 डेज के अंदर पेमेंट भी हो जाती है। तो सर मैनेजेबल है अभी तक तो। और नहीं हुआ तो मुझे ये भी पता चला कि वी मित्र राइस होने वाला है तो मेरा बैकअप स्ट्रॉन्ग और हो जाएगा सर बड़े ऑर्डर्स के लिए। अपनी लाइफ में जिन ऐसी क्या मिस्टेक्स करी जिनसे आपने लर्निंग ली है? ट्रस्ट बहुत बार सर अपनी लाइफ में मुझे बच्चों ने बार बार बोला कि मम्मी अभी वो टाइम ऐसा नहीं है कि आप बहुत दिखाते हो इसलिए लोग आपका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। लोग इंट्रोवर्ट मतलब लोग आइसोलेट होके काम करते हैं,
तो मैं बोलती हूँ मेरा काम आइसोलेट होके नहीं होगा, मेरा दिखेगा तो बढ़ेगा। फिर आप मेरी सोशलाइज्ड वो तो आप उनके बगैर रह भी नहीं सकते हो। नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकती। हाँ। और इसी वजह से शायद मेरी ये जितनी सक्सेस स्टोरीज आई है ना सर, वो शायद सोशलाइजेशन से हाँ, आई और है। जो इसमें वो हुए वो हाँ। ट्रस्ट ब्रीच की वजह से भी हुए होंगे, कई बिल्कुल, लोगों ने क्योंकि ट्रस्ट भी लोगों ब्रीच किया ने होगा। कंसिस्टेंटली देखा है मेरी ग्रोथ को। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 2012 या 18 में जब भी ये फेसबुक शुरू हुआ था तब से मेरी जर्नी देखोगे, तो मैं हमेशा अपनी स्टोरीज में रियल स्टोरीज डाल रही हूँ। तो रियल स्टोरी में मतलब कंसिस्टेंटली हार्ड वर्किंग देखी है। और सर अभी तक परमात्मा का बहुत शुक्राना है, मैं बहुत बार नीचे गिरी हूँ, बहुत बार सर नीचे गिरी हूँ, बट मैं उसके बाद उससे ऊपर गिरी। वो जो एग्जाम्पल होता है ना कि आप बॉल कितना बाउंस हो फिर और ऊपर जा रहा है, तो सर ये बाउंसिंग तो अभी लाइफ में चल ही रही है सर। अब की बार मुझे लग रहा है मैं टिक गई हूँ, क्योंकि अब मेरे को ग्रेसली लाइफ को चलाना है सर। अपनी फैमिली में आपने बताया आपकी 2 डॉटर हैं, दोनों डॉटर की शादी हो गई, आपके हस्बैंड है, तो आपको इस बिजनेस में कैसे सपोर्ट करते हो, या हस्बैंड ही सपोर्ट करते हैं या डॉटर्स भी सपोर्ट कर रही हैं? नहीं नहीं नहीं, सब सपोर्ट करते हैं सर। मेरे हस्बैंड अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं यहाँ नहीं होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हस्बैंड मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और उस ट्रस्ट को मैं बहुत बिल्ड करके रखती हूँ सर। सेकंड, बच्चों की बात कहें तो मेरे दोनों बेटियों के साथ जो मुझे 2 बेटे मिले हैं ना सर, अच्छा। वो उनसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा। चाहे वो अभी डिस्टेंस लेवल देखो तो वो कनाडा में है, बट मुझे कहीं एक टाइम पे ऐसा मेरा समय आया था कि मेरे पे बुरा समय था। अच्छा। तो बुरे समय में बुरा समय से क्या मुझे रिश्ता, सब में experience आता है कई सर, चीजें आती हैं। सब में आता है। तो कुछ मिनट भी नहीं लगाए, मेरे दोनों बच्चों ने मेरे वो बुरे समय में मुझे कवर कर दिया। जबकि माँ बाप को एक ही चीज का डर होता है कि मेरा प्रभाव मेरी फैमिली पे ना पड़े, मेरे बच्चों तक ना जाए, मगर मेरे बच्चों ने वो सारा कवर करके मुझे आज अगर मैं फिर से बहुत लाइवली बैठी हूँ तो उन दोनों बेटियों की वजह से। अब यही है, आप एपिक कलेक्शन चला रहे हो, अब इन फ्यूचर क्या है, इन फ्यूचर में कौन इसको टेक ओवर करेगा? आपकी फैमिली में से कोई आ रहा है या किस तरह से हो रहा है? मैं छोटी बेटी मेरी जैस्मिन है, वो वैसे अभी कोचिंग सेंटर चला रही है और वो मेरी तरह बिजनेस माइंडेड है। और मैं जैसे खुद मानती हूँ, क्योंकि ये जो लकीरें हैं ना परमात्मा ने बनाई है और हमें इनको थैंक यू बोलना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने उसे बोला कि मेरा जैस्मिन ये जो ड्रीम है, आज नहीं तो कल जब भी मैं नहीं हूँ तो इसको या क्लोज करोगे या इसे चलाओगे। अच्छा। तो शी सेड से कि माँ अगर ये तुम्हारा ड्रीम है तो इस ड्रीम को बना के रखेंगे। तो एपिक कलेक्शन आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी इसको एज इट इज चलाएगी। बिल्कुल, वो बहुत पैशनेट है एंड बहुत मुझे प्राउड भी है उस पे। हाँ जी। आपका वीमित्र का एक्सपीरियंस कैसा रहा इतने टाइम का? आप कैसे लोग मिले, कैसे? यस सर, वी मित्र कि जब मैंने वी मित्र पे ज्वाइन किया तो मैंने ये देखा कि वी मित्र तब 1 साल पहले लॉन्च हुआ था। हाँ, हमारा 1.5 तो साल का आसपास मुझे तब ये अच्छा लगा कि मैं इसकी स्टार्टिंग जर्नी का हिस्सा बन रही हूँ। तो मुझे पसंद ये था क्योंकि मैं खुद क्रिएटिव हूँ बहुत। तो सच बताऊं तो अरुण दबराल सर, मैं जब इम्प्रेस हुई थी तो सबसे पहले मैं आपको मिलके इसलिए हुई थी कि आपने यहाँ पे एक ही विजन के साथ सबको जोड़ रहे हो कि किसी को फायदा हो, कोई एस्टेब्लिश हो जाए, ग्रो हो जाए। और वी मित्र से जो भी सपोर्ट डे टाइम और मिड नाइट चाहिए, यू आर देयर। तो सर ये आप ना इसको बना के नहीं बोलते हो, आप बहुत सिंपल तरीके से बोलते हो और बोलते नहीं हो करते भी हो। मतलब ये मेरा सिंपल वर्ड है क्योंकि ये बनावटी नहीं है सर। और मैं चाहती हूँ कि अगर लोग इसकी वैल्यू करें तो वो अपनी वैल्यूज को अगर अच्छी जगह देखना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज इस पे आइए। और सर ने अभी तो बहुत अच्छी ऑफर्स निकाली, उनको समझिए, डिस्कशन कीजिए और फिर यहाँ बैठिए। ये सर मेरा जिस्ट है वी मित्र के साथ। अच्छा, आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में, तो आपके बिजनेस की किसी भी इंडस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है? किसी भी जैसे कोई फैक्ट्री है, जैसे IBM बोला, तो आपका बिजनेस के लिए उनका क्या इम्पोर्टेंस है? आपकी बिजनेस की उनके लिए क्या, आप उनको क्या वैल्यू एडिशन करके देते हो? देखिए वैल्यूज जो है वो गिफ्टिंग की पहली बात कि अगर मैं फैक्ट्री वालों की बात करूं तो मैं फैक्ट्री वालों के साथ बहुत फ्रेंडली रहती हूं, क्योंकि मेरा सारा कॉन्फिडेंस वहीं पे है। मैं पीछे से लाखों रुपए का ऑर्डर तभी कंप्लीट होता है जब मैं पीछे वाले मेरे साथ हैप्पीली डिलीवर कर पाए। थोड़ा सा डाइवर्ट करके बता रहा हूँ, आप, मेरी कंपनी है वी मित्र, आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते हो,
तो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के बगैर मेरी कंपनी की क्या वैल्यूज है कि अगर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग मिल रही क्यों होनी चाहिए जरूरी? सर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग आपके लिए इसलिए ज़रूरी होनी चाहिए कि आपके पास जो भी आपके पास आए, मान लीजिए मेरे अलावा और कोई स्ट्रेंजर आए, आपके गेस्ट आए, क्लाइंट्स आए, अगर आपने ये कॉर्पोरेट की पावर है, आपने उनको नॉर्मल मग में भी कुछ ऑफर कर सकते हो, टी कॉफी, और आपने प्रिंटेड पे भी दिया, तो ये जो ब्रांड है ना वो कनेक्ट करता है। आपने जाते जाते किसी को कस्टमाइज पेन दे दिया, बिल्कुल, तो वो उसको मतलब प्रीशियसली रखेगा, वैल्यूज के साथ रखेगा। आपने उनको कोई भी मैसेज गिफ्टिंग के रूप में दिया, तो आपकी फीलिंग को वो तो आपकी रिकॉल वैल्यूज बनती है। यस, तो और हमेशा उसमें प्राइजेस नहीं काउंट करेंगे सर, बिल्कुल। उसमें आपकी फीलिंग और आपका थॉट प्रोसेस काउंट करेगा। आपके बिजनेस के लिए मार्केट कौन कौन है? हम जैसे अगर हमारी टीम बी मित्र में लोग जो हैं हमारे मेंबर्स हैं, वो आपको कहाँ कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि वी मित्र में मैं आई, तो वी मित्र में मैंने आपको बताया कि आप जितने भी आपके पास गेस्ट आए, आपके कोलीग्स आए, आप उनको कुछ गिफ्ट्स दीजिए। हम मीट्स करते हैं, तो उस मीट्स में मैंने जैसे आपने मुझसे लैनियर्ड बनवाए या बैजेस बनवाए एक कनेक्शन के लिए, जितने लोग हमारे पास दोबारा मिलेंगे तो हम पेन्स देंगे या कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। ऐसी पूरी मार्केट में जनरल स्टोर हो जाए, एक छोटा सा स्टोर है, वो तो अपनी चीजें देता है, गिफ्ट्स है वो देते हैं, मगर गिफ्टिंग में आजकल हर लोग क्या करते हैं, मैं बाहर से बॉटल लेके गई या एक पर्स लेके गई, मुझे उसको कस्टमाइज कराना है, तो मेरे लिए वो मेरा कस्टमर है। हर शॉप पे बिना कस्टमाइज से, बिना प्रमोशन के उसका काम नहीं चलेगा। अच्छा। तो मैं आपको अभी बताऊं, कैटरिंग वाले हैं, कैटरिंग वालों ने मुझसे किचन्स बनवाए और मुझसे बंटवाए। केक वाले, बेकरी वाले आए, उन्होंने मुझसे उनका कस्टमाइज केक की शेप बना के मेरे से कस्टमाइज करवाए, की रिंग्स बनवाए। ऐसे कार की एजेंसीज वाले मुझसे टायर बनवाते हैं। अच्छा, आपने अमित जी का नाम सुना है? अमित योगादेव जी, हाँ, योगाचार्य हाँ, जी। बिल्कुल अब मिलवाया वो था। योगाचार्य हैं, वो योगा करवाते हैं, मगर उन्होंने भी, अगर उन्होंने ये माला लेनी है, सफाटिक क्रिस्टल अच्छा, लेनी, अच्छा। वो भी सर मैं कस्टमाइज करके दूंगी उनको। अच्छा। तो मतलब अगर आप योगाचार्य पे भी जाओ तो टी शर्ट्स पहनते हैं वो लोग, योगा के लिए, योगा डे आता है, टीचर्स डे आता है तो पहनते हैं। जो आप अगर आप बोल दो ट्रैवल वाले, तो ट्रैवल वाले आपको टैग लाइन बना के सूटकेस में बिल्कुल, लगा के देंगे। तो मेरे लिए सर पूरी मार्केट है, इसलिए मैंने ये चुना। अच्छा, अगर हम इस चीज़ की बात करें कि अगर कोई हमारे में से कौन लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं बैक एंड, मतलब यानी कि कोई चीज़ आप परचेज करते हो तो कोई परचेज करने वाले कौन लोग हो सकते हैं जिनसे आप परचेज कर सकते हो? मेरी परचेजिंग जो है, मेरे बैग्स मेरा बेस्ट पार्ट तो है। बैग्स वाले आ सकते हैं। हाँ जी, ट्रॉफीज के लिए, अवार्ड्स के लिए, वुड वाले जितने भी वुडन फैक्ट्रीज हैं वो मेरे साथ कनेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि अवार्ड्स मैं बहुत क्रिएटिव बनाती हूँ, बजट फ्रेंडली बनाती हूँ, इसलिए मेरे को वो कनेक्ट कर सकते हैं। वॉचेस के लिए वॉल क्लॉक से लेकर टेबल क्लॉक तक मेरे पास, तो ये आपको सपोर्ट दे सकते हैं, हाँ यानी जी, आपको सप्लाई दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं सर। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं मैम जी। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। सक्सेस मतलब मेहनत। एक फाउंडर के लिए, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, फाउंडर की जर्नी क्या होती है बेसिकली? देखिए, फाउंडर वही होता है जो एक्शन पे बिलीव करे सर। अगर बात करे तो फाउंडर नहीं है, काम करे तो फाउंडर है। सबसे बड़ी लर्निंग? सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि सब पे ट्रस्ट मत करो सर। कुछ चीज़ें जो है अपने अंदर रखो, जो मेरी लैकिंग है, मेरी वीकनेस भी वही रही है। अच्छा, चाय, कॉफी और ग्रीन टी? सिर्फ चाय। थैंक यू ज्योति जी, आपके साथ एक एपिसोड और करेंगे। मजा आया सर, वेरी सुन। आज हमने ज्योति कोचर जी एपिक कलेक्शन वालों के साथ पॉडकास्ट किया। आप लोग भी हमारे साथ अपने बिजनेस को एक्सपेंशन या आगे बढ़ाना चाहते हैं या अपने बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, और ज्योति जी की कॉन्टैक्ट डिटेल हम आपको इसमें प्रोवाइड कर देंगे कि ये क्या करती हैं, और आप इनके कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के प्रोडक्ट आप इनसे परचेज कर सकते हो। इनकी क्वालिटीज़ और टाइमिंग, डिलीवरीज वगैरह बहुत अच्छी हम खुद यूज़ कर चुके हैं। थैंक यू ज्योति जी। थैंक यू अरुण सर, मिलते हैं जल्दी।